अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान सामने आया है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार पर खून खौलता है। हिंदू राष्ट्र बनने पर ही बंद होगा लव जिहाद। हिंदुओं को सिर्फ व्हाट्सएप नहीं खेलना है, ये भी उन्होंने कहा। हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में ही धर्मांतरण संतों पर पत्थर बंद होंगे। मॉडल के साथ ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, कैसे रुकेगा दबाव कैसे? जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये भोपालगढ़ महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। तो ये बयान आपने सुना और इसके बाद एक और बयान इनकी तरफ से दिया गया, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को हथियार रखना जरूर रखना चाहिए हथियार। ये उन्होंने कहा, माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में हथियार, लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका? बिल्कुल रखना चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में। और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका? बिल्कुल रखना चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे ढाबे पर आबकारी विभाग की रेड पड़ी। ढाबा पर पिलाई जा रही थी बिना लाइसेंस की शराब। ढाबा मालिक विजय मिश्रा, संचालक अमित दयाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके साथ ही शराब पीने वाले 42 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। मौके से शराब की करीब 24 बोतलें भी जब्त की हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पे बिना लाइसेंस के ढाबे पे शराब पिलाई जा रही थी अवैध तरीके से, जिस पर एक्शन लेते हुए यहां पे कार्रवाई की गई और 42 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मौके से शराब की करीब 24 बोतलें जो है वो भी जब्त की हैं। यहां पे आबकारी विभाग ने ये पूरी कार्रवाई की। तो ढाबे पर पिलाई जा रही थी बिना लाइसेंस की शराब। तो एक तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से शराब पिलाई जा रही है, तो वहीं भोपाल में शराब को लेकर 2 गुटों में मारपीट भी सामने आई है। शराब पीने से मना करने पर ये पूरा विवाद हुआ। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे रोकने गए थे कि सड़क पे शराब ना पिए, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। भोपाल शहर के जोन 2 का ये पूरा मामला है। भोपाल शहर के जोन 2 का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरप्रीत, यहाँ पे बड़ा एक्शन लिया है आबकारी विभाग ने, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए आबकारी विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे आबकारी विभाग बेहद सक्रिय यहाँ पे नजर आ रहा है और बीती रात उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर कार्रवाई की है। इस वक्त अमूल्य गार्डन के बाहर ही हम मौजूद है। यहाँ पर करीबन 42 लोगों को रात में प्रकरण यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो यहाँ पर बैठकर बियर और शराब पी रहे थे। खास बात ये है कि लाइसेंस यहाँ पर सिर्फ खाना खिलाने का था, रेस्टोरेंट का लाइसेंस था, लेकिन उसके बावजूद इस लाइसेंस के आधार पर यहाँ पर गलत चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही थी। जिस तरह से शराब लोगों को परोसी जा रही थी, जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे थे, बियर उन्हें परोसी जा रही थी। जिस तरह से शराब ने यहाँ पर छापा मारा तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवक हैं वो शराब और बियर पीते यहाँ पर मिले। तो कुल मिलाकर 42 लोगों पर यहाँ प्रकरण दर्ज किया गया और इसके साथ ही जो अमूल्य गार्डन का संचालक है उस पर भी यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
हरदा से खबर, जहां ऑटो में अचानक से आग लग गई। ऑटो में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जो सवारी इस ऑटो में सवार थी महिला, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। और सोशल मीडिया पे अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं हरदा का ये वीडियो है, जहां पे ऑटो में अचानक से आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ऑटो में सवार महिलाओं ने कूदकर अपनी जान बचाई है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है, आप देख सकते हैं। अपना काटने वाला। तो जहां एक तरफ ऑटो में आग लगी तो वहीं टीकमगढ़ में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। आग लगने से यहां पे भी अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। नगर परिषद जतारा का ये पूरा मामला है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पे नेपाल के पीएम प्रचंड आज आएंगे इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगुवाई करेंगे। कलेक्टर ने तय कर दी है अधिकारियों की जिम्मेदारी। सुबह 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे पीएम प्रचंड। इसके साथ करीब 11:15 पर वो महाकाल के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पे वो दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे मैरियट में उनका लंच है। आपको बता दें कल यानी कि 3 जून को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है। आज छतरपुर का गौरव दिवस है। सीएम शिवराज कई विकास कार्यों की यहां पे सौगात देंगे। इसके साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण भी करेंगे। महिला सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम। तो आज छतरपुर का गौरव दिवस है। सीएम शिवराज कई विकास कार्यों की यहां पे सौगात देंगे। आवासीय भू अधिकार पत्रों का यहां पे वितरण भी करेंगे। भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की है। आपको बता दें लेखक मनोज मुंतशिर ने यह मांग की है। सीएम शिवराज से मनोज मुंतशिर ने यह मांग की है। तो क्या मांग की है आपको सुनवा देते हैं। ये राजा भोज का नगर है, वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? दतिया में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाडली बहना के दर पर जाना शुरू कर दिया है। बरगाए गांव में लाडली बहनों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे झूठ दल करार भी दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको 1000 रुपए महीना दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस के लोग 1500 रुपए का झांसा देने आएंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपसे तमाम झूठी बातें करेगी, तमाम झूठे वादे करेगी। आपको उनकी एक बात ध्यान से नहीं देना है। हम 10 जून से आपके खाते में ये राशि डाल देंगे। बार झूठ बोल चुके और काट की हाड़ी है, कई बार चलती है, बार बार नहीं चलती। ये कमलनाथ तो कांग्रेस के लोग वही है। हमारी योजनाएं जितनी है माता बहनों, बेटी के पेट में आने से लेके, पैदा होने के लेके, स्कूल जाने से लेके, पढ़ाई की, लिखाई की, खवाई की, दवाई की, सब चिंता करते हैं। अब चुनाव आवे तो जरूर आएंगे तुम्हारे पास। अब नहीं मानेंगे, अब नहीं रुकेंगे, अब आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। दूध घी की नदी बहाएंगे, सोने चांदी की सड़कें डरवा देंगे, लेकिन 15 महीना की सरकार में एक काम नहीं गिरा सकते। एमपी की 14 यूनिवर्सिटी में काम बंद हड़ताल आज से शुरू हो जाएगी। बता दें आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। हड़ताल के चलते कई परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। बीयू की 4 जून से होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख कॉलेज छात्र जो है कॉलेज के वो परेशान हो रहे हैं। पेंशन समेत मांगों को लेकर ये काम बंद किया जा रहा है। हड़ताल पर 10,000 से ज्यादा शिक्षक भी हैं। वहीं 17 मई से ये हड़ताल जो है वो लगातार चल रही है। इंदौर से खबर, जहां पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। डीएवीवी की 10 जून तक परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन के चलते इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। बता दें कि आज से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं। आंदोलन का डीएवीवी में काम पे पूरा असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं 27 मई से लगातार स्थगित हो रही हैं परीक्षाएं। भोपाल के
कोला थाना इलाके में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 51 लाख रुपए का माशूका बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने पहले जितेंद्र परमार की पत्नी से दोस्ती की। 1 साल की दोस्ती के बाद उसने खाना खाने के लिए बुलाया और शिमला मिर्च लाने के बहाने घर के बाहर चली गई। इसी दौरान उसने अपने परिवार के साथ जितेंद्र परमार के घर का रखा सामान सहित जेवर और पैसे पार कर लिए। जितेंद्र परमार की पत्नी जैसे ही घर में आई तो देखा कि सारा सामान चोरी हो गया है। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हो गया। एक्चुअली मुझे लंच पे बुलाया था तो हम लोग लंच कराया, उसके बाद हम लोग को ऊपर भेज दिया। बोली हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं, बस इस कारण वो चली गई है। और हमारे बैग से चाबी बैग नीचे रखा था, चाबी लेके और वो निकल गई। और उस टाइम वो हमसे बस 40 मिनट बाद ऊपर आई हैं। लोग बैठे, फिर हम घर गए। जब हमने वहाँ देखा तो हमारा लॉकर गायब था। आरोपी का जो परिवार था उसने इस बात को प्लान किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला उस दिन अकेली रहेगी, उस परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर रहेंगे, इस बात का फायदा उठाते हुए उसने प्लान किया। और इस दौरान उसके पूरे घर को उन्होंने चोरी कर दी। पूरे घर के एक एक सामान जो कि कुल कीमत 51 लाख रुपए थी, पूरे घर में चोरी करके और वापस आ गए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सागर महापौर के पति पर एक्शन लिया गया है। सागर महापौर के पति सुशील तिवारी को पद से हटाया गया। देश कार्य समिति सदस्य पद से हटाया गया है। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर यह पूरी कार्रवाई की गई। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह कार्रवाई की। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बात राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आज बाबा हंसराज रघुवंशी और लखवीर सिंह लखा भजन की प्रस्तुति देंगे। वहीं अरण्य कांड पर आधारित रामायण प्रतियोगिता भी होगी। महोत्सव के तीनों दिन सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। समारोह के आखिरी दिन केलो महाआरती और दीपदान का आयोजन होगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से जुड़ी सभी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।